एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू विल बी डूइंग गुड। तो आप जब भी इस वीडियो को किसी भी टाइम पे देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा के बारे में। बैटल ऑफ घाघरा के बारे में आईसीएससी बुक्स में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं एक लिंक पिन किया हूँ, एक लिंक मैंने दिया है। उसमें आप उस लिंक को क्लिक करके उस चीज़ को पढ़ सकते हो, उसको बैटल ऑफ घाघरा के बारे में और जान सकते हो। वो सब टेक्सचुअल फॉर्म में है, तो आपको रीडिंग में आसानी हो सकती है। तो अभी हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में। पहले चंदेरी वॉज अ राजपूत स्ट्रॉन्ग होल्ड इन मालवा अंडर मदीनी राय। नाम से मत कंफ्यूज होना, मदीनी राय वॉज अ मेल, ही वॉज अ मेल। मदीनी मेल नाम है, भले ही आपको फीमेल लगे, लेकिन ही वॉज अ मेल। सो चंदेरी जो था वो मालवा का आपने नाम सुना होगा कई बार हिस्ट्री में। ये भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इसमें राजपूत किंग्स रूल करते थे। तो चंदेरी एक छोटा सा, मुझे लगता है जहाँ तक कि एक पार्ट होगा मालवा का। चंदेरी वॉज अ राजपूत स्ट्रॉन्ग होल्ड इन मालवा अंडर मदीनी राय। इसके रूलर मदीनी राय थे। इट वॉज फॉट द बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड मदीनी राय इन 1528 CE। तो जो बैटल ऑफ चंदेरी था, चंदेरी की लड़ाई, हम इसे हिंदी में कह सकते हैं चंदेरी की लड़ाई। तो ये बाबर और मदीनी राय के बीच में लड़ा गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1528 CE में, यानी कि 1528 ईस्वी में। बाबर वॉन एंड कैप्चर्ड चंदेरी। बाबर जैसा कि कई वॉर्स में, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, इन सब वॉर्स में बाबर कई बार जीता था। तो उसी प्रकार इस वॉर यानी कि चंदेरी की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदेरी में वो दोबारा जीता और चंदेरी पे कब्जा कर लिया अपना, वहाँ पे रूल चलाने लगा। नो राजपूत चीफ डेयर टू चैलेंज बाबर्स अथॉरिटी। कोई भी राजपूत मुखिया जो अब इंडिया में बचा था, अब उसके अंदर और हिम्मत नहीं थी कि वो बाबर को चैलेंज कर सके कि भाई आओ हमसे युद्ध करो, हम जीते तो तुम्हारा राज्य मेरा, तुम जीते तो मेरा राज्य तुम्हारा। अब किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी और सब डरने लगे थे बाबर से, सारे राजपूत जो थे। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ घाघरा के बीच में, बैटल ऑफ घाघरा के बारे में, क्योंकि बैटल ऑफ चंदेरी के बाद बाबर के द्वारा बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया था। ठीक एक साल बाद बैटल ऑफ घाघरा लड़े थे बाबर। बैटल ऑफ चंदेरी के बाद द रिबेलियस अफगान्स इन बिहार एंड बंगाल पोज्ड अ थ्रेट टू बाबर्स अथॉरिटी। अब तो राजपूत बचे नहीं थे जो कि कोई भी ऑब्स्टिकल है बाबर की अथॉरिटी पे। तो अब जो बचे थे वो सिर्फ अफगान्स थे। अफगान्स का जो रूल था वो इंडिया में मुगल एम्पायर से पहले था, यानी कि बाबर जो था उसने नींव रखी थी मुगल एम्पायर, मुगल शासन की इंडिया में। उससे पहले इंडिया में अफगानी रूल चलता था। यहाँ पे अफगान रूल करते थे, जैसे इब्राहिम लोदी, जो कि बहुत क्रूएल और अनपॉपुलर किंग था, दिल्ली का सुल्तान। जब दिल्ली के हो जाएंगे तो भाई पूरी इंडिया के, क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, उस टाइम भी था। तो अब बस राजपूत से अलावा बस अफगान्स बचे थे, जो कि अब क्योंकि अफगान्स फिर से इंडिया में अपना रूल चाहते थे, तो बस वही बचे थे जो बाबर की अथॉरिटी पे खतरा थे, मुगल एम्पायर पे खतरा थे। In 1529 CE, Babur defeated them in Battle of Ghagra. 1529 CE, 1529 ईस्वी में बाबर ने बैटल ऑफ घाघरा की लड़ाई, हम इसे हिंदी में कहेंगे, घाघरा की लड़ाई में सारे अफगान नोबल्स को हरा दिया बैटल ऑफ घाघरा में। और इससे दूसरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, राजपूत कन्फेडरेसी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हट गया मुगल एम्पायर से। सबसे बड़ा खतरा हट चुका था बैटल ऑफ घाघरा से। तो यही था आज का वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट।
और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और बैटल ऑफ घाघरा के बारे में मैंने पिन कमेंट में दिया है, और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक पिन कमेंट में होगा। शायद थोड़ी देर लगे, चाहे एक दिन लग सकते हैं, लेकिन बैटल ऑफ खानवा के बारे में भी मैं पिन कर दूंगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो यार, मैं ऐसे हर वीडियो में बोलता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, हैव अ नाइस डे।